दिखा यार बेबी डॉल। और चाहिए और ओरियो और Hey guys, welcome back in my channel and a very happy new year to you all guys। हम सभी हैं 2023 में। ये रहा मेरा पहला वीडियो जो मैं 2023 में अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ न्यू ईयर ब्लॉग वीडियो। बेसिकली न्यू ईयर में ऐसा कुछ खास हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि मेरा जो शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक चल रहा है, जस्ट क्योंकि वर्क है, मेरा कॉलेजेस चल रहे हैं एंड कॉलेज में मैं फ्री नहीं रह पा रही हूँ, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे हम निकल चुके हैं हमारे पिकनिक ट्रिप के लिए। ये हम लोग गए थे 2 जैन को। फर्स्ट को हम जा नहीं पाए थे जस्ट क्योंकि पॉसिबल हो नहीं पाया था। एंड यहाँ पे हम निकल चुके हैं हमारे ट्रिप की ओर। तो हम जा रहे थे पतरातू। तो आप लोग को वहाँ जाने के बाद पता चलेगा हमारा रियलिटी कि एक्चुअली में आज हुआ क्या था उस दिन। ट्रेजिडी के साथ है। तो यहाँ पे हम तोड़ते हुए मुफ्त की रोटी जो हमें मिली थी हमारी मम्मी की तरफ से, जो उन्होंने बना के हमारे लिए लेके सी वॉज टेकिंग दैट फॉर अस। तो यहाँ पे हम सभी मुफ्त की रोटी तोड़ रहे थे। तोड़ने के बाद हमारा ट्रिप होता है यहाँ से शुरू। आप आगे देखोगे कि हमारे ट्रिप में एक्चुअली में हुआ क्या था। सोच के कुछ और गए, हुआ कुछ और, हो कुछ और रहा था। एंड आप बाहर का मौसम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फॉगी मौसम था एंड बहुत ज़्यादा ही कोल्ड था यार, शिमला वाला ठंड लग रहा था। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। बाहर देखिए बर्फ गिर रहा है। गाइस झूठ बोल रही है। गाइस बहुत ठंडा लग रहा है हमको। देखिए हम आए थे जैकेट उकेट पहन के, बट अब हम देखिए कितना हम्बल वम्बल में आ गए। गाइस देखिए बाहर बर्फ गिर रहा है, कितना गाइस कर रहे हैं आप। तो झारखंड के बर्फ़ के साथ हमारा ट्रिप यहाँ से शुरू होता है। तो हमारा पिकनिक स्टार्ट हो चुका है। तो हम रुके थे बीच में, पतरातू जाने के बीच वाले रास्ते में। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे चिप्स वगैरह और चना मुझे चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा मन था। एंड आप बाहर का क्लाइमेट देखो, ये क्लाइमेट जो था ना, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। एक तो कोल्ड बहुत ज़्यादा था, दूसरा कि हम लोगों ने बिज़ी शेड्यूल निकाल करके ट्रिप प्लान किया। एंड जो ट्रिप एक्चुअली में जो था ना, जो मतलब अब देखना आगे कि एक्चुअली में जो हम लोग आए थे जिस ट्रिप को एंजॉय करने के लिए, वो एक्चुअली में पॉसिबल हो नहीं पाया। तो एक तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था क्योंकि मैंने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम वाइम निकाल करके ये ट्रिप प्लान किया। 2-3 दोस्तों को जलन दिलाया, ठीक है। उन लोगों के जलने के बाद अगर ट्रिप पॉसिबल ना हो तब तो बहुत ही ख़राब लगता है यार। एक तो पैसा भी वेस्ट गया, दूसरा दोस्त भी जला, तीसरा तुम्हारा ट्रिप भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो इन सारी बुराइयों के साथ मेरा ट्रिप यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो पिकनिक का जो हमारा पूरा क्या बोले अरेंजमेंट वगैरह था वो बहुत ही बेकार हो गया था, ठीक है। तो अब आ गए हैं हम पतरातू वैली में, जो यहाँ का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। एंड आप देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि इतना ज़्यादा फॉग था उस टाइम। एंड लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये जो सब कुछ वाइट दिख रहा है, बिल्कुल शिमला वाला फील आ रहा है। फील काफ़ी अच्छा था, शिमला वाला फील तो था, बट जो एक्चुअली में जो लुक था ना, जो मुझे एक्चुअली में वीडियो में लेना था, कवर करना था, वो आ नहीं पाया। अब इसके लिए दोबारा मुझे पतरातू वैली एक बार विजिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे से जो वादी का नज़ारा आता है ना, जो एक्चुअली में झारखंड का लुक आता है, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल हार्ट शेप रोड है ये वैली वाला। एंड मैं चाहती थी कि मैं इसे खुद से कवर करूँ क्योंकि आपको यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा, बट एज़ पर्सनली मेरे ब्लॉग में ये कवर नहीं हो पाया, जो कि मुझे बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लगा। एंड दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि मैं पतरातू वैली को कवर नहीं कर पाई। एंड मैं जो देखने गई थी यार, एक तो मेरा टाइम गया, पैसा गया, ठीक है। 2-3 दोस्त भी जले मेरे, वो भी जल नहीं पाए पूरे क्योंकि फ़ोटोज़ ही नहीं आया मेरा, ठीक है। चलो इन सब को दुख को एक साथ रखते हुए साइड में फिर मैं गई आगे डैम की ओर कि चलो भाई डैम ही इंजॉय कर लिया जाए, ठीक है। पतरातू वैली का तो नज़ारा नहीं मिला, कम से कम डैम ही इंजॉय कर ले जाए। तो अब यहाँ पे से हम गए हैं डैम की ओर। तो हम जब इंटर किए ना, तो हम इंटर किए बैक साइड में। ये पहला बोट वोट वाला एरिया मिला, ये बैक साइड का था। देखने पे नज़ारा बड़ा शानदार लग रहा है, ठीक है। आपको लगेगा एज इफ़ लाइक हम ओशन पे खड़े हैं एंड समुद्र आसमान से अपने टच कर रहा है। तो वो वाइब्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हमें पता चला कि एक्चुअल में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ और ही तरफ है, ठीक है। ये एक्चुअली में रिजॉर्ट है पतरातू का। तो आप और थोड़े से आगे जाओगे तो पतरातू का रिजॉर्ट मिलेगा, ठीक है। तो पतरातू के रिजॉर्ट में यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वॉल पे बहुत सारा क्रिएटिव 3D आपको वॉल आर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है।
मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ चाहती थी लेना, बट लैक ऑफ टाइम हम ले नहीं पाए क्योंकि हम लोग का मूड इतना ऑफ हो गया था। तो वी जस्ट चेंज्ड आवर प्लान, ठीक है। हम लोग गए थे कुछ और करने, हम लोग प्लान चेंज कर दिए क्योंकि मुझे मूवी देखने का बड़ा मन था, ठीक है। तो इसके बाद जब हम लोग मूवी देखने चले गए थे, तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ आज पतरातू लेक रिजॉर्ट। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम और यहाँ टिकट विकट लेके एंट्री किया। यहाँ भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप छोटे बच्चों के साथ आओगे तो काफ़ी अच्छा है, बट एज पर्सनल मी मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए ये जगह उतना अप टू द पॉइंट वाला चीज़ नहीं था, क्योंकि ऐसे प्लेसेस मैंने बहुत देखे हैं तो मुझे वो थोड़ा सा बच्चा टाइप का फीलिंग आ रहा था। आई वॉन्टेड समथिंग लाइक एडवेंचरस एंड थोड़ा सा यूनिक रहे कॉन्सेप्ट। तो मैंने सोचा था कि मे बी पतरातू रिजॉर्ट है थोड़ा सा यूनिक होगा, बट इट वॉज एज़ यूजल लाइक जैसा हम लोगों ने देखा है बाकी वाटर पार्क्स होते हैं। वाटर पार्क भी नहीं बोलोगे, ये जस्ट वो बोटिंग अट्रैक्शन था, नन अदर देन दैट। तो मेरे लिए एज़ फॉर मी इट वॉज़ फॉर लाइक किडोज काइंड ऑफ थिंग। तो मैं एज़ पर्सनली मैं शायद रिकमेंड ना करूँ, अगर जो ऐसे चाहते हैं ना एडवेंचरस टाइप का कुछ चीज़ देखना, तो आप जा सकते हो किड्स को लेके जाओ, एंजॉय करो। इट मतलब ये है कि फर्स्ट साइड जाओ, घूमो फिरो आ जाओ वाला, ठीक है। तो चलो मैं आपको पूरा रिजॉर्ट दिखाती हूँ। हाँ बाबू, क्या हुआ तुमको? कौन मारा तुमको? हाँ, क्यों तुम शांत खड़े हो? बाबू राव है। बाबू राव, ये कौन है? हमारे करण अर्जुन आएंगे। और इसका तो पैंट ही खुला है, उसका पैंट ही खुला है। ओ भाई, सामने की ओर आपको दिखता है बहुत ही अच्छा सा पतरातू का लेक, एंड वहाँ पे आपको शिकारा राइड मिल जाएगा। उसके साथ में आप स्टीमर भी ले सकते हो, आपका चॉइस है, अप टू यू। एंड आप बीच में देखोगे पार्क है। ये मुझे पूरा कॉन्सेप्ट ना वो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप आ सकते हो अगर आपके छोटे छोटे बच्चा है तो आप लेकर के आओ उन्हें, अपने किड्स को, एंड यू कैन जस्ट इन्जॉय विद दैम। और ये सेफ साइड प्लेसेस हैं, तो बच्चों के साथ आओ, इन्जॉय करो एंड जाओ। यानी कि ये थोड़ा सा किडियोटिक टाइप का मुझे लगा था, जो मेरे ओपिनियन से लगा। तो सबका ओपिनियन इट मैटर करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस वाज लाइक अ किडियोटिक काइंड ऑफ थिंग, किडियोटिक प्लेस। तो मेरे को एक्चुअली में पतरातू उतना कुछ खास लगा नहीं। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट करता है तो यू कैन कम एंड विजिट, ठीक है। काफ़ी प्लेस अच्छा है ऐसे ही अगर आप सोचते हो तो। एंड यहाँ पे बहुत सारे बोट्स कतार में लगे आपको मिलेंगे। एंड द सेकेंड थिंग कि बिकॉज ऑफ न्यू ईयर द प्राइस विज सो एक्सपेंसिव गाइज, कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, मैंने इसी रेट पे जब हम लोग जमशेदपुर गए थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ट्रैवल किया है, ट्रैवल नहीं, हम लोगों ने राइड किया है बोट का। सो इट वाज लाइक डबल ऑफ दैट। तो जमशेदपुर जा कर के हम लोगों ने कम प्राइस पे किया, एंड इन रांची हम डबल पे कर रहे हैं। तो दैट वाज लाइक फुलेस्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैंने तो राइड नहीं लिया, क्योंकि मुझे सेम ही चीज़ करके क्या ही फीलिंग आएगा भाई, बताओ मुझे ज़रा। तो मैं यहाँ पे गई नहीं राइड करने, आई जस्ट टुक पिक्चर्स एंड फोटोज़। आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत लोग राइड्स ले रहे हैं। तो आप अगर आना चाहते हो बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, तो या इट इज़ अ बेस्ट प्लेस, यू कैन विजिट हियर एंड यू कैन एन्जॉय। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा फर्स्ट न्यू ईयर का जो एक्सपेक्टेशन था सो थोड़ा डाउन हो गया फ्रॉम पतरातू, एज वट आई जो होता है ना कि आदमी का इमेजिनेशन कुछ चल रहा होता है एंड यू गेट समथिंग अपोजिट काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि मेरे साथ हुआ। अब देख लो राइड वाइड हो रहा है तो बहुत ना राइड भी बहुत कम दे रहे थे। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आप प्राइस भी ले रहे हो, प्लस यू आर नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड राइड ऑल्सो, तो दैट हर्ट्स, ठीक है। अब भाई आदमी पैसा बहुत मेहनत से कमाता है, मुझे पता है। तो यहाँ पे हम वहाँ से रिटर्न आ गए, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, हम क्या ही देखें अब, ठीक है। आपका होता है ना कि आप आए हो वो मिला नहीं। एंड देन वी वेंट टू रांची। फिर वहाँ पे हम लोग गए न्यूक्लियस मॉल में, बिकॉज हमें देखना था अवतार, तो लगा हुआ था अवतार। सो आई वॉज सो हेल एक्साइटेड कि भाई चलो आज तो कुछ ना कुछ हो, बट मुझे कुछ अच्छा आज चाहिए। बट मैं आई हूँ, मेरा आने का एक दिन वेस्ट ना हो, क्योंकि भाई मैं जिस कंडीशन में हूँ ना बीएड में, तो मेरे लिए पता है कि टाइम इज़ लाइक सो प्रेशियस फॉर मी। मैं एक एक टाइम एंड सेकंड कितनी मुश्किल से मैनेज करती हूँ, मैं जान रही हूँ। एंड आई लाइक प्लान माई शेड्यूल कि भाई मुझे क्या करना है, मैं कैसे टाइम शेड्यूल करूँगी, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये मैं बहुत शेड्यूल कर रही हूँ। तो सो आई केम टू PVR न्यूक्लियस मॉल, हमने टिकट्स लिया एंड फिर वी वेंट टू वॉच मूवी अवतार। तो कुछ क्लिप्स है तो आप देख लो। फिर यही हमारा न्यू ईयर का हमारा ट्रिप था, जो कि था कुछ और एंड हुआ कुछ और।
गो एंड एक्सपीरियंस दैट ऑन थिएटर, ठीक है। आप थिएटर में जाओ और वहाँ देखो मूवी को, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट इज़ लाइक अनएक्सप्लेनेबल फॉर मी, जो एक्चुअली मैं देख के आई हूँ वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा मूवी ख़त्म हो चुका था एंड हम अब जा रहे हैं रिटर्न, क्योंकि हम सिर्फ 4 आए थे मूवी देखने। मेरे पेरेंट्स नहीं गए थे एंड जो मेरे साथ आए थे ना, उनके भी बच्चे लोग, उनके भी मम्मी पापा नहीं गए थे, क्योंकि दे वांटेड टू डू शॉपिंग। तो हमें चाहिए था कि हम मूवी देख रहे हैं, आप शॉपिंग कर लो जो करना है, ठीक है। तो हम फिर यहाँ से मूवी से रिटर्न हो गए। अराउंड 6:45 के आसपास हमारा मूवी ख़त्म हो गया था। फिर हम यहाँ से जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के पास में। एंड ये रहा हमारा आज का न्यू ईयर का जो पिकनिक वगैरह था। पिकनिक कुछ और था, हम लोगों ने कुछ किया कुछ और, यानी कि भाई ठीक है ना, चलो मतलब आपका अगर आप कुछ कर रहे हो जो अब उस तरीके से ना हो तो प्लान चेंज कर दो। ये मैटर नहीं करता भाई कि आप कहाँ सिचुएशन में कैसे पड़े हुए हो। तो ये मैंने बहुत सीखा है मेरे बीएड में कि भाई आपको क्विक फैसले लेने हैं और आपको बैठ के सोचते नहीं रहना कि यार ख़राब हो गया ये आज का दिन, बस उसको एंटरटेन करो, अच्छा बनाओ एंड यू विल बी हैप्पी, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं आज का ब्लॉग जो है एंड कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्नैक्स ब्रेक हो रहा है, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और आपको पता ही है कि मेरे पापी पेट का सवाल होता है, तो उस पापी पेट को शांत करने के लिए कुछ चाहिए था। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे खाने के लिए कुछ, तो जिसमें हम लोगों ने खाया था, मैंने खाया था पनीर चिल्ली, खाया था समोसा, खाया था एंड मुझे एक छोला भटूरा मिल गया था बगल वाले से। तो ठीक है, तो ये सब मैंने खाया। तो हमारा छोटा सा स्नैक्स ब्रेक चल रहा है यहाँ पे एंड फिर हम रिटर्न जाएंगे घर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इन इस टाइप की वीडियोस के लिए। मैं कोशिश करूँगी लाने का, बट मेरा बीएड की वजह से मैं बिजी होती हूँ, क्योंकि बीएड काम, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है।